All right, people, welcome back to the next lecture of this free fast track batch SQC1। हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा था, काफ़ी डिटेल में कवर करा था और उसके नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाए थे। अब नाउ कम्स द पार्ट SC220। इसी का छोटा भाई है एक तरीके से, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप थोड़ा सा याद करो, चलो याद क्या करोगे तुम्हें मेरे को पता नहीं है, याद होगा नहीं होगा। ठीक है, देखो SQC1 में ये 6 एलिमेंट अपन ने डिस्कस करे थे। सेम ये 6 एलिमेंट ऐसे 220 में भी रिपीट होएंगे। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ छोटा भाई है भाई, ऐसे 220 कुछ नहीं है, छोटा भाई है। ऐसे 220 छोटा भाई है, पर ये सर छोटा भाई के नोट्स बहुत ज़्यादा छोटे नहीं दिख रहे। अरे स्टाइल है, पढ़ने का तरीका है, देखना भी मज़ा आएगा। तो SQC1 और ऐसे 220 में कुछ रिलेशन है। ये अपन को डिफरेंस इनका, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके बाद में अपन ऐसे 220 पे आता है। ठीक है, ऐसे 220 अगर आप डायरेक्टली ये पार्ट देख रहे हो, ठीक है, तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। लिटिल क्या, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि काफ़ी रिजेंबल करता है SQC1 से। ठीक है, चलो। ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले थोड़ा सा समझो क्या डिफरेंस है। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। सो जब मैंने SQC1 की बात करी थी, तो SQC1 बोलता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट प्रोवाइड ऑडिट, रिव्यू, अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, याद आ रहा है आपको? अभी ऐसे 220 का नाम देखो, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर थोड़ा सा हाईलाइट करूं मैं, तो यहाँ पे जब SQC1 की बात हुई थी तो ऑडिट भी था, रिव्यू भी था, अदर अश्योरेंस भी थी, रिलेटेड सर्विसेज भी थी। बट व्हेन यू टॉक अबाउट ऐसे 220, इट ओनली फोकस ऑन द ऑडिट। डिफरेंस समझे? इट ओनली फोकस ऑन द ऑडिट। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस, ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है सर, अब दूसरी बात करते हैं। ये जो SQC1 है ना, SQC1 अप्लाई होता है फर्म लेवल पे। अप्लाई टू फर्म लेवल पे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाई जाती है, ऑडिट के लिए भी, रिव्यू के लिए भी, अदर इंश्योरेंस के लिए भी, रिलेटेड सर्विसेज के लिए भी। ठीक है सर, बट व्हेन आई टॉक अबाउट ऐसे 220, इट अप्लाई ऑन पर्टिकुलर ऑडिट। पहले तो ये डिफरेंस हमको क्लियर ही है कि भाई ऑडिट पे लग रहा है ये, उसमें भी पर्टिकुलर ऑडिट पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो, लेट्स से रिलायंस ऑडिट, रिलायंस की ऑडिट। तो ये रिलायंस की ऑडिट में कैसे क्वालिटी कंट्रोल आपको रखने हैं, कैसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रखने हैं रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल, ये ऐसे 220 बिल्कुल स्पेसिफिकली उसकी बात करता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तुम्हें? लॉजिक समझ में आ रहा है? पहले तो डिफरेंस को एक बार वापस दिमाग में बिठाते हैं। ठीक है, हवा में नहीं पड़ेगी इसको। SQC1 टॉक्स अबाउट एवरीथिंग, ऑडिट, रिव्यू, अदर अश्योरेंस, रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, SQC1 अप्लाई होता है पूरे फर्म लेवल पे। ऐसे 220 की बात करते हैं तो ऐसे 220 स्पेसिफिकली ऑडिट के लिए अप्लाई होता है। मतलब रिव्यू, अदर अश्योरेंस, रिलेटेड सर्विसेज छोड़ो भाई, छोड़ो इनको, छोड़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर ऑडिट पे कैसे क्वालिटी कंट्रोल तुम्हें रखनी है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, दिस इज अ बेसिक डिफरेंस जो तुम्हें ध्यान में रख के चलना है। अभी एक चीज समझो, एक चीज और समझो। फर्म में पहले SQC1 लगा होगा, हम ये मान के चलते हैं व्हेन वी आर अप्लाइंग ऐसे 220। ओ, हम मान के चलते हैं भाई साहब SQC1 लगा हुआ है।
SQC1 लगा हुआ है तो हम ऐसे 220 अप्लाई कर रहे हैं। मतलब फर्म लेवल पे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बहुत क्लियरली डिफाइन हो रखे हैं। ठीक है, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑडिट से रिलेटेड क्या बात हो है। ठीक है, अब एक थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, पर्टिकुलर ऑडिट से रिलेटेड हमारा जो एंगेजमेंट पार्टनर है वही तो साइन करता है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये हमारे एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, अब इधर देखो, ये तुमने एक बेस बना लिया पूरा ऐसे 220 का, SQC1 का पूरा तुमने बेस बना लिया। अब इधर आ जाओ, ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले तो बात करते हैं हम इसकी। Engagement partner of a team is responsible for quality control procedures of a particular audit engagement in accordance with the SA 220। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंगेजमेंट पार्टनर की। ठीक है सर। देन SA 220 इज प्रिमाइज मतलब अजम्पशन। ऐसे 220 इज प्रिमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC1। मतलब SQC1 लगा हुआ है, फर्म्स की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बने हुए हैं रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप ऐसे 220 लगा रहे हो। ठीक है, तो इसको आप बस रीड करके चलना। ठीक है सर। अब आ जाते हैं अपन ऑब्जेक्टिव पे। एज अ एंगेजमेंट पार्टनर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बताओ भाई बताओ। एंगेजमेंट पार्टनर हो तुम, ठीक है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्टैंडर्ड पे? इस स्टैंडर्ड का एग्जैक्टली एंगेजमेंट पार्टनर से क्या उम्मीद है? सिंपल यार, इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एट एंगेजमेंट लेवल। फर्म लेवल पे तो SQC1 था, उसकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को पर्टिकुलर एंगेजमेंट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, यही तो फोकस है। लेट्स से ये पर्टिकुलर ऑडिट है, इस पे जो फर्म लेवल पे जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर SQC1 में इम्प्लीमेंट हुए थे ना, उसको इम्प्लीमेंट करना एट ए पर्टिकुलर एंगेजमेंट लेवल दैट प्रोवाइड द ऑडिटर विथ रीजनेबल अश्योरेंस दैट। अब इसके बेसिस पे क्या होगा? एक तो PRL रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, द ऑडिट कंप्लाइज विथ प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, और ऑडिटर स्टैंडर्ड के बेसिस पे ऑडिट करेगा, बढ़िया क्वालिटी मेंटेन करेगा, तो ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इशू करेगा। जहाँ पे अनमॉडिफाई देना है वहाँ पे अनमॉडिफाई देगा, जहाँ पे मॉडिफाई देना है वहाँ पे मॉडिफाई देगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इज वेरी बेसिक। क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का, क्या है? पहले तो इंपॉर्टेंट क्या लिखोगे तुम कि ऑब्जेक्टिव इज सिंपल, इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट अ फर्म लेवल, मत लिख लेना एट द एंगेजमेंट लेवल, to provide assurance क्या? That the auditor audit complies with PRL requirement and appropriate audit report is issued as per the circumstances। क्या ये बात आपको समझ में आती है? बोलो भाई बोलो, क्या ये पॉइंट समझ में आता है? डन। अभी यहीं से कनेक्ट करूंगा मैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी। ठीक है, अब एक चीज समझो, जब तुमने SQC1 पढ़ा था तो लीडरशिप से रिलेटेड कुछ थियोरेटिकल बातें थी। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एग्जाम्पल सेट, ये 3-4 पॉइंट अपन ने पढ़े थे। ध्यान रखना, ऐसे 220 का लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंटेंट थोड़ा सा अलग दे रखा है। तो जब क्वेश्चन आपको आ रहा है ना लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो फोकस करना वो किससे रिलेटेड पूछ रहा है। ठीक है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी ऑन ऑडिट। अब किसकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंगेजमेंट पार्टनर की। एंगेजमेंट पार्टनर इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट। इट एम्पसाइज ए बी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी, इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ। अभी देखना क्या पॉइंट्स रिपीट हुए क्या, कुछ ना कुछ। ये पॉइंट पढ़ो, ये पॉइंट पढ़ो, क्या ये पॉइंट रिपीट हो रहे क्या? कहाँ पे पढ़ के आए हो अभी ये पॉइंट? ठीक है, अच्छा, ये सेकंड पॉइंट भी क्या ये यहीं से रिलेट हो रहा है? कंप्लाइंग विद द फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एज एप्लीकेबल। इंप्लीमेंट ही तो करना होता है फर्म लेवल के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को। क्या ये पॉइंट थर्ड पॉइंट आ गया तुम्हारा? याद कराने की टेक्निक बता रहा हूँ। एंड फोर्थ पॉइंट इज वेरी इजी,
द एंगेजमेंट टीम अबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल। इसका मतलब क्या कि भाई ऐसे पार्टनर है ना, दबा के मत रखना, डरा के मत रखना कि आर्टिकल तुझसे कुछ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया। आर्टिकल्स को कुछ चीज़ें मिली है, वो तुझसे कम्युनिकेट करना चाह रहे, तू डरा के रखता उनको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कि विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल या विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट आप एंगेजमेंट टीम की कोई सी भी कंसर्न है वो रेज कर सके। दैट्स इट। सो leadership responsibility, ultimate responsibility is of engagement partner. It emphasized the importance to audit quality relating to compliance with PRL requirement, issuing appropriate audit report, complying with the firm quality control procedures and policy and procedures as applicable. And last point कि जो भी तुम्हारी concerns है वो तुम बताओ without fear of reprisal। ये तो A point बोलता है। एंड B point is the fact that quality is essential in performing audit engagement। मतलब तुम्हारी जो टीम है उसको समझ में आ सके, वो रिकॉग्नाइज करे कि क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑडिट। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? क्लैरिटी है थॉट्स में? ठीक है। सो दिस इज योर SA 220 का लीडरशिप वाला पॉइंट। ठीक है, डन 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 डन। अब ये हो गया। तो ये 4 पॉइंट इसके भी है। सेम चीज़ तुम SQC 1 में पढ़ के आए थे। एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, मॉनिटरिंग, ये 4 पॉइंट तुम SQC 1 में ही पढ़ के आए थे। मैंने क्या लिखा हुआ है? नो नीड टू स्टडी अगेन हियर। यहाँ पे वापस मत पढ़ो। ऑलरेडी कंटेंट इज़ वेरी मच कवर्ड इन SQC 1। बहुत डिटेल में कंटेंट कवर है। ठीक है। लेट्स से मैं एक छोटा सा सिनेरियो तुम्हें दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एज पर SA 220। तो तुम्हें मैटर किसका लिखना है? SQC 1 का ही लिखना है। अरे क्योंकि समझना यार, SQC 1 फर्म लेवल पे अप्लाई होता है, SA 220 ऑडिट लेवल पे अप्लाई होता है, तो कुछ अलग बातें नहीं है। तो यहाँ पे ये जितनी भी बातें हैं ना मेरे भाई, जितनी भी बातें हैं, कोई तुझे अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने नोट्स में भी इंक्लूड नहीं करा, करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन आ भी जाए तो तू किसका मैटर चिपकाएगा? SQC 1 का मैटर चिपका देना, बात खत्म, सेम है। बल्कि वो डिटेल में है, इसलिए ये कवर नहीं करा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तेरे 5 एलिमेंट तो खत्म ही हो गए। देख, अगर अभी बात करें ना, तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है? पहला तो एक ऑब्जेक्टिव, इस पे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। देन एक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। ठीक है, ICAI स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन भी है ये। ठीक है सर। अब मैं आ रहा हूँ एक टॉपिक पे, दैट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वहाँ पे भी था, SQC 1 में काफ़ी डिटेल में था, यहाँ पे थोड़ा सा कम डिटेल में है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी क्या टॉपिक है, थोड़ा सा टॉपिक को समझना। SA 220 एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। देखो यहाँ पे क्या कंटेंट, किसके बारे में डिस्कशन होगा? EQCR, एंगेजमेंट, क्वालिटी, कंट्रोल रिव्यूअर। तुम पूरा का पूरा कंसेप्ट को समझना ध्यान से। अब ट्रिकी सिचुएशन है। लिस्टेड एंटिटी, कंपल्सरी अपॉइंटमेंट, कंपल्सरी अपॉइंटमेंट ऑफ EQCR। ठीक है सर, ये EQCR कौन होता है? EQCR बेसिकली तुम ऐसा मान के चलो पार्टनर ही होते हैं। ठीक है। अब लिस्टेड एंटिटी में EQCR का अपॉइंटमेंट कंपल्सरी है। क्यों? बेसिकली क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट साइन से पहले, बिफोर ऑडिट रिपोर्ट साइन, जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर होता है और EQCR होता है, ये दोनों क्या करते हैं, मिल बैठते हैं दोनों यार। ठीक है, बाकी जो तुम सोच रहे हो वो नहीं करते। दो जने बैठते हैं, ठीक है, चाय पीते हैं,
और डिस्कस करते हैं कि भाई ऑडिट में क्या हुआ, लिस्टेड एंटिटी में कंपलसरी होता है। अब ऐसा क्यों सर? ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट तुम समझते हो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ऐसे 220 बोलता है यार एक EQCR को भी अपॉइंट कर लो, और वो क्या करेगा, पूरे के पूरे जो भी तुमने काम करा है ना, सिग्निफिकेंट मैटर हुए ना, उसको सबको रिव्यू करेगा, सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस कर लेगा एंगेजमेंट पार्टनर से। एक और बार रिव्यू हो गया, अपने एंगेजमेंट पार्टनर ने तो पूरा रिव्यू करा ही होगा, ठीक है, EQCR ने एक और बार पूरे काम को रिव्यू कर लिया, डिस्कस कर लिया विद द एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। क्यों? रिस्क कम होगी मेरे भाई, रिस्क कम होगी इससे, ठीक है सर। सपोज करो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आ गया, तो भाई पहले तो रिजॉल्व करो, पहले रिजॉल्व करो, बट इफ नॉट रिजॉल्व, बातें करके रिजॉल्व करो यार, क्या लड़ाई करते रहते हो। इफ नॉट रिजॉल्व, तो फर्म की जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है ना इससे रिलेटेड, ऐसे केस में क्या करनी है वो आप फॉलो कर लेना, वो आप फॉलो कर लेना, सिंपल। सिंपल वापस मतलब बताऊं, अच्छा ये EQCR SQC1 में मैंने तुम्हें छुड़वाया था ना, इसलिए छुड़वाया था क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर अच्छी तरीके से मैटर दे रखा है। पहली चीज, लिस्टेड कंपनी में तो EQCR अपॉइंटमेंट इज कंपलसरी, MCQ आ सकता है सर, अदर केसेस में कर लो ना, किसने रोका, ठीक है, पर EQ लिस्टेड एंटिटी में कंपलसरी है, बहुत बढ़िया। अब मुद्दा क्या है, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले हमारे एंगेजमेंट पार्टनर EQCR डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स, जो जो काम करा, और मेक श्योर करते हैं कि प्रॉपर क्रिटिकली रिव्यू हो जाए, ठीक है। बट लेट्स से दोनों के ओपिनियन में कुछ डिफरेंस है कुछ पर्टिकुलर मैटर पे, तो भाई उसको रिजॉल्व करो, और अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा तो यू नीड टू गो विद द फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जो इस मैटर पे बोलती है कि भाई ऐसे अगर डिफरेंसेस है तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पर एक चीज इंपॉर्टेंट, क्या मैंने बोला, बिफोर ऑडिट रिपोर्ट इज साइन, मेरे भाई EQCR के बिना अपॉइंटमेंट के, बिना डिस्कशन के ऑडिट रिपोर्ट साइन ही नहीं हो सकती इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, सच इज द रेलिवेंस ऑफ EQCR अपॉइंटमेंट। सर क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? अरे भाई ये एक अलग, एक तरीका है ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने का, कि गलत ओपिनियन नहीं चल जाए, इसलिए भाई एक और जना रिव्यू कर रहा है पूरे काम को, और लिस्टेड एंटिटी में दिस इज अ कंपलसरी पार्ट। बात समझ में आती है क्या? क्लैरिटी है, थॉट्स में क्लैरिटी है, एक बार आओ ना मेरे भाई, ठीक है। मई 2024 में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज में तो कंपलसरी है, एंड दोज अदर ऑडिट एंगेजमेंट, दूसरे ऑडिट एंगेजमेंट में भी आप कर सकते हो अपॉइंट, उसमें दिक्कत नहीं, पर लिस्टेड एंटिटी में कंपलसरी है। इफ एनी फॉर विच द फर्म हैज डिटरमाइंड दैट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इज रिक्वायर्ड, तो एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर मेक श्योर करेगा कि अपॉइंटमेंट हो गया है, डिटरमाइन दैट एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज बीन अपॉइंटेड। फिर अपॉइंट करने के बाद में भाई साहब ऐसे अपॉइंटमेंट, केवल अपॉइंटमेंट करोगे क्या, बातें करो उससे, डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर इंक्लूडिंग arising during the audit engagement, including those identified during the engagement quality control reviewer। इसका मतलब क्या कि भाई सिग्निफिकेंट मैटर जो भी ऑडिट के टाइम पे डिस्कस करो, ठीक है, और जो भी रिव्यू के समय में EQCR को मैटर मिले, सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करो, ठीक है। अब एक चीज, नॉट डेट द ऑडिट रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। हमारा EQCR भाई साहब अपॉइंट करा है ना उसको तुमने, तो उसकी वैल्यू करो। ऑडिट रिपोर्ट साइन ही नहीं करोगे तुम, इशू ही नहीं करोगे तुम, जब तक उसका रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता है, इतनी कदर है, ठीक है सर। सर डिफरेंस अराइज हो जाए तो क्या करना है? मैंने कहा डिफरेंस अराइज हो जाए तो भाई मिल बैठ के रिजॉल्व करो। If difference of opinion arise within the engagement team with those consulted or where applicable between the engagement partner and the engagement quality control reviewer, पहले रिजॉल्व करो, रिजॉल्व नहीं हो रहा तो फर्म की पॉलिसीज पे जाओ। द एंगेजमेंट टीम शैल फॉलो द फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर डीलिंग विद एंड रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ऐसे 220 का ये दो टॉपिक है, पर ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर जैसे मैं तुम्हारे टाइम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकालूंगा ना, 100% ये दो क्वेश्चन तुम्हें दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, A1 कैटेगरी के क्वेश्चन है। डन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है, डॉक्यूमेंटेशन, इग्नोर मत करना भाई।
ये डॉक्यूमेंटेशन के क्वेश्चन कभी भी आ जाते हैं। सो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पहले भी आ रखा है एक बार, शायद आरटीपी एमटीपी या एग्ज़ाम के क्वेश्चन में आ रखा है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बेसिक बातें बोलते हैं कि एज ए एंगेजमेंट पार्टनर आपको कुछ है ना पर्टिकुलर मैटर को डॉक्यूमेंट करके चलना है। पर्टिकुलर मैटर को डॉक्यूमेंट कैसे करके चलना है? अरे बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ अलग नहीं है। जैसे तुमने क्लाइंट को एक्सेप्ट करा, कंटिन्यू करा, तो वो किस बेसिस पे करा उसको डॉक्यूमेंट कर लो। तुमने किसी से कंसल्टेशन लिया तो उस कंसल्टेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन कर लो। इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट में कोई थ्रेट आया, उससे रिलेटेड सेफगार्ड लगाया, उसको डॉक्यूमेंटेशन कर लो। तो ये बेसिक बातें करेगा, कुछ अलग नहीं करेगा। जो तुम टॉपिक्स पढ़ के आए हो ना, उन्हीं से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट्स है। ठीक है, देखो एक बार, इजी इजी है। सो issues identified with respect to the compliance with relevant ethical requirement and how they were resolved. कोई भी इशू आइडेंटिफाई हुआ था रिलेटिंग टू एथिकल रिक्वायरमेंट, तो उसको कैसे रिजॉल्व करा उसका डॉक्यूमेंटेशन। बढ़िया। कंप्लायंस विथ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, कंक्लूजन्स ऑन कंप्लायंस विथ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू द ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है सर। कंक्लूजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। अरे भाई क्लाइंट तुमने एक्सेप्ट करा या कंटिन्यू करा, किस बेसिस पे करा, किस बेसिस पे करा, डॉक्यूमेंट कर मेरे भाई, रिकॉर्ड रख उसका। एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ एंड कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशंस। वो कंसल्टेशंस वाला पॉइंट पढ़ा था ना तुमने एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में, एसक्यूसी 1 में स्टार्टिंग का कुछ एक छोटा सा बॉक्स था, उसकी बात कर रहा है। नेचर एंड स्कोप ऑफ कंसल्टेशन रिजल्टिंग फ्रॉम conclusions resulting from consultations undertaken during the course of audit engagement। कोई दूसरे सीए फर्म से या किसी एक्सपर्ट से तुमने एडवाइस ली, तो क्या उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन पे आया, यू नीड टू डॉक्यूमेंट दैट। बात समझ में आती है क्या? दिस कंप्लीट्स योर ऐसे 220 माय डियर स्टूडेंट, ऐसे 220 पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्लैरिटी है, थॉट्स में क्लैरिटी है, मज़ेदार बातें हो गई है। अब मेरी बात सुनो ना, पढ़ते रहोगे और याद नहीं करोगे, मज़ा नहीं आएगा। एक बार खटाखट रिवाइज कर ले। ठीक है, ऐसे 220 पूरा कर लिया है, एस क्यू सी वन अपन ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, अब व्हाट आई वांट, अपन इसको एक बार क्विकली रिकैप करते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है ना, इट विल हेल्प यू टू रिटेन मोर। ठीक है, सो सर हमने एस क्यू सी वन में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा है भाई, जो अपन ने नोट करा था वही सही चीज़ है, थोड़ा सा अनटाइडी लगेगा तुम्हें। तो एस क्यू सी वन में इधर ही देख लो ना, अपने हैंड रिटन नोट से ही देख लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। सो SQC1 किस पे अप्लाई होता है? ऑडिट पे होता है, रिव्यू पे होता है, अदर अश्योरेंस पे होता है, रिलेटेड सर्विसेज पे होता है। SQC1 पिताजी है भाई, सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की बात करी थी, तो पहली बात करी थी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फर्म के सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग पार्टनर, दे हैव द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल उनको सेट करना है, पर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, कि भाई क्वालिटी की रिकग्निशन का कल्चर डेवलप हो, इनर कल्चर डेवलप हो, रिकग्नाइजिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर सपोज करो वो किसी को असाइन भी करते हैं ना, तो आपको उसकी सफिशिएंट एक्सपर्टाइज देखनी है कि सफिशिएंट एक्सपर्टाइज है क्या। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने ये बात करी थी। देन कंप्लाइंग विद एथिकल रिक्वायरमेंट, कंप्लाइंग विद एथिकल रिक्वायरमेंट में क्या, फर्म शुड कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट गवर्नड एज पर द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय द आईसीआई। 5 एथिकल प्रिंसिपल्स के नाम लिख देना। कैन प्लेस का आईपीओ आया, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है सर, पांचों नाम याद है मुझे। अच्छा, उसके बाद में इंडिपेंडेंस को डिफाइन करना, देन बताना इंडिपेंडेंस से रिलेटेड थ्रेट आ सकता है, सेफगार्ड अप्लाई करना है। ऐसे केस में क्या करोगे तुम, फर्म कम्युनिकेट करेगी द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, वाइटल इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट, और कोई भी थ्रेट आ रहा है तो रिपोर्ट करना है फर्म लेवल पे। और एटलीस्ट वंस इन अ ईयर यू शुड ऑब्टेन अ रिटर्न confirmation from all the personals about the complying with the ethical requirement and independence। ये होता भी है यार, जैसे बिग फोर में ऑडिट होती है ना, तो वहाँ पे तो मेल जाता है भाई, यही हमारे क्लाइंट है, प्लीज कंफर्म दैट यू आर मेंटेनिंग द एथिकल रिक्वायरमेंट एंड यू आर मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस। होता भी है ये। ठीक है सर, इतना ही खटाखट रिवाइज हो गया ना। तो देन तीसरा कहा था अपना, तीसरे कहा गए बाबू भैया, तीसरा ही तो सबसे बड़ा था।
हाँ, तीसरा क्या था? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ये किसकी बात करता है? भाई मेरे, पहले एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस से पहले वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट एक्वायर कर। उस वाइटल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे 3 थिंग्स, माय डियर स्टूडेंट्स, 3 थिंग्स। आईसीसी, इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, कंपिटेंस ऑफ योर टीम। अपने अंदर झांक मेरे भाई, कंपिटेंस, कैपेबिलिटीज, टाइम, रिसोर्सेज है क्या तेरे पास? एंड लास्ट में कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है सर। ICS स्टडी मटेरियल, टेस्ट योर नॉलेज 9 and 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट पे थोड़ी बातें और करेंगे। नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन, भाई मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल एक्टिविटी, उसकी बिजनेस रेपुटेशन कैसी है, किसकी, दो चार्ज विद गवर्नेंस, रिलेटेड पार्टी, की मैनेजमेंट पर्सन, ओनर, कैसी है इनकी बिजनेस रेपुटेशन। देन क्या भाई वो पिछले ऑडिटर को क्यों अपॉइंट नहीं करा, हमें क्यों अपॉइंट करा, उसके पीछे रीजन पूछेंगे। इंडिकेशन ऑफ एनी लिमिटेशन इन द लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क, स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ वर्क। ठीक है। फिर क्या ये भाई साहब लोअर फीस में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है क्या, और क्या ये अग्रेसिवली किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इंटरप्रिटेशन कर रहा है क्या? ऐसे कुछ पॉइंट्स थे अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस। डन आर डन। देन वी टॉक अबाउट टू स्मॉल टॉपिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मॉनिटरिंग। क्या थे मेरे भाई? ह्यूमन रिसोर्सेज में सिंपल, फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी है कि इनफ एक्सपर्टाइज स्टाफ आपके पास में हो, कंपिटेंट पर्सन हो, जिनके पास में कैपेबिलिटीज हो, ताकि आप PRL रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके, ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इशू कर सके। सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टॉक अबाउट द HR पॉलिसीज लाइक रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, बोनस, प्रमोशन, करियर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। मेन फोकस यही है कि भाई इंसान जुड़ा रहे आपसे, उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता रहे। ठीक है सर। मॉनिटरिंग में क्या था भाई? जो भी तुमने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए, क्या वो एडुकेट ROCE है क्या? एडुकेट, रिलेवेंट, ऑपरेटिंग, कंप्लायंस एंड ई से इफेक्टिव। ठीक है। उसके लिए व्हाट यू कैन डू अ ऑनगोइंग कंसिडरेशन। तुम किसी पर्टिकुलर एंगेजमेंट को चूज कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई सही से हुआ है नहीं हुआ है, सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो हमने सोचे थे रिगार्डिंग द क्वालिटी वो इम्प्लीमेंट हुई है नहीं हुई है। ठीक है। यार 2 की स्पीड चल रही है बाबा। देन वी टॉक अबाउट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। अभी देखो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पे 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, यू शुड एक्सप्लेन EQCR। EQCR SA 220 में अभी पढ़ गया हूँ मेरे साथ में। देन यू शुड एक्सप्लेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, दैट वी विल बी कवरिंग इन SA 230, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। और यहाँ पे एक ये बेसिक छोटा सा पॉइंट था जिस पर RTP MTP में क्वेश्चन पूछ रखा है, दैट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या करना होता है, अपनी टीम को यू शुड ब्रीफ। जैसे होता है ना भाई, क्रिकेट के मैदान में जाने से मतलब, क्रिकेट के मैदान में वो होता है ना, वो 11 के 11 ऐसे हर्डल बना लेते हैं। देख भाई साहब, कोई भी ओवरथ्रो नहीं करेगा। वो बच्चों के ऐड आते हैं ना, कोई भी ओवरथ्रो नहीं करेगा, बढ़िया करेगा। वो विराट कोहली तो हमारा बोल देता है, अगर तुम हंसे ना तो ध्यान रख लेना। याद है तुम्हें मैच? ठीक है। विराट कोहली का तो ये जलवा था हमारा। ठीक है। तो भाई साहब ये उसी की बात कर रहे हैं कि अपनी टीम को ब्रीफ करो। ऑब्जेक्टिव, कैसे सुपरविजन होगा, कैसे रिव्यू होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, ऑल द थिंग्स। अच्छा ऑब्वियसली अगर मुझे हेल्प चाहिए तो मैं कोच की एडवाइस ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ क्रिकेट की फील्ड में? हाँ सर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे किसी एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है। अच्छा फिर क्या मैं दूसरी CA फर्म से भी एडवाइस ले सकता हूँ, कंसल्टेशन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, दैट इज अलाउड। ठीक है। दिस इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। इससे रिलेटेड EQCR का पॉइंट था, इससे रिलेटेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट था। डन। दिस कंप्लीट्स योर SQC 1। ठीक है। और आ जाओ मेरे भाई, SA 220 वापस रिवाइज करो। कहाँ जा रहे हो तुम? जाने की जल्दी है तुम्हें। ठीक है। SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे भाई सारे पॉइंट्स यहाँ पे फोकस करेगा क्या? नहीं, हम तो सर 2 पॉइंट फोकस करेंगे, ऑब्जेक्टिव एक और कर लेंगे और एक डॉक्यूमेंटेशन वाला कर लेंगे। बाकी 4 पॉइंट का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम एक्सप्लेनेशन SQC 1 का ही चेप के आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। ठीक है। अब SA 220 किसकी बात करता है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे फोकस ही किस पे हो रहा है? ऑडिट, ओनली ऑडिट। यहाँ पे वो सबकी बातें मत करने लग जाना, ऑडिट की बातें करना। अच्छा अब इंपॉर्टेंट, SQC 1 बात करता है फर्म लेवल पे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने की। SA 220 थोड़ा सा नीचे जाता है और बोलता है कि भाई ये पर्टिकुलर ऑडिट कर रहा हो तो इससे रिलेटेड क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ओ अच्छा, SQC 1 लगा हुआ है, उसी के बेसिस पे तो तुम SA 220 लगा रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्लीमेंट करना क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एट अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट लेवल। लाइक रिलायंस की ऑडिट कर रहे हो तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाना जो फर्म लेवल पे तुमने लगा रखे हैं टू पर्टिकुलर एंगेजमेंट लेवल।
सिर्फ फायदा क्या होगा, पीआरएल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई हो जाएगी, एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी, और यही सारे तीनों पॉइंट तुम लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी चिपकाओ के आओगे। अल्टीमेट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की, बिकॉज ही इज द पर्सन who विल बी साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। कंप्लीट मैन। ठीक है, तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट, ये तुम्हारे पॉइंट्स है, पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने एंगेजमेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड EQCR की बहुत बढ़िया बातें करी थी। लिस्टेड एंटिटी में EQCR भाई मेरे तू अपॉइंट होएगा, अदर ऑडिट में हो सकता है, कोई लोड नहीं है, पर ध्यान रखना अब एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की टू मेक श्योर EQCR इज अपॉइंटेड एंड ही विल नॉट साइन हिज रिपोर्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिव्यू ऑफ EQCR। ठीक है, ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, दोनों बैठेंगे, मिल बैठेंगे दो यार, डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट मैटर जो भी एड्रेस हुए ड्यूरिंग द ऑडिट एंड मैटर्स दैट हैव अराइज ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ द EQCR। ठीक है, कोई भी मैटर, लड़ाई वड़ाई मत करना भाई, झगड़े मत करना, अगर कोई तुम लेट्स से कोई डिफरेंस हो ओपिनियन में, उसको बैठ के रिजॉल्व करो। सर रिजॉल्व नहीं हो रहा, फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो बोलती हो वो इंप्लीमेंट करो, दैट्स इट। मजा आया क्या? मजा आया क्या? बोलो भाई, बोलो, बोलो। मेरा तो हो गया भाई कंप्लीट। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, जो तुम्हारे वो 6 पॉइंट थे ना, उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट्स हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, पर छोड़ के मत जाना, पता पड़े पूरा SQC1 पढ़ लिया, पूरा SE220 पढ़ लिया, 4 नंबर का डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन आ गया यहाँ से, छोड़ के मत जाना मेरे भाई। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स आर SQC1, SE220। ठीक है, SE210, ये 3 चीज़ें हमारी हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट बूस्टर क्लासेस हमने पढ़ी थी, जहाँ पे हमने अच्छा एक होल्ड बनाने की कोशिश करी थी। अब व्हाट यू विल बी डूइंग, तुम जाके एक बार अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में मैराथन 1 जो मई 2025 के लिए डल रखी है पार्ट 1, उसमें अच्छे से उसको अच्छे से एक बार देख लेना। क्या होगा तुम्हारा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11 पूरा रेडी हो जाएगा। मैं इस फास्ट ट्रैक बैच में एसेज के बेसिस पे चलूँगा। ठीक है, बट मैं तुमको गाइड भी करते हुए चलूँगा कि आईसीएस स्टडी मटेरियल में क्या चीज़ अपन कैसे कैसे कवर कर रहे हैं। तुम मैराथन 1 देखोगे ना, तुम्हारा बहुत प्यार से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11 कवर हो जाएगा। यस, चैप्टर नंबर 1 का मैंने कुछ पार्ट कवर नहीं करे बिकॉज थोड़ा सा स्टैंडर्ड बेसिस पे चल रहे हैं। ठीक है, बट आई विल गाइड यू कि कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, डन, दिस कंप्लीट आर क्वेश्चन। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ तुम्हारे लिए, एक होमवर्क है। सर होमवर्क क्या है, मैं तुम्हें ना कुछ क्वेश्चंस दूंगा SQC1 के, SE220 के, SE210 के। व्हाट यू नीड टू डू, तुम्हें वो क्वेश्चंस खुद से करने हैं, पर पहले नोट्स पढ़ने हैं सारे, उसके बाद में क्वेश्चंस करने हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पास एग्जामिनेशन के जो पुराने क्वेश्चंस आते थे ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तुम देखोगे तुम्हें सीधा आंसर आ जाएगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, अपन इतना डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वो एज इट इज़ मटेरियल तुम्हें वही लिखना है अपने नोट्स का, कुछ अलग नहीं लिखना। ठीक है, तो तुम्हें वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलो, थैंक यू।